हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विकास है। आज कोरल ड्रॉ के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, वो है स्नैप 2। अगर आप स्टैंडर्ड बार के ऊपर देखें, ये हमारा स्टैंडर्ड बार होता है। इसमें आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा स्नैप 2 का ऑप्शन। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इनको हम वन बाय वन समझेंगे। अगर आप व्यू मेन्यू में जाएंगे तो भी आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएंगे स्नैप 2। यहाँ पर सारे ऑप्शन है, इनको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, स्पेशली बिगनर्स को मैं कह रहा हूँ। आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट फीचर अच्छे से समझ में आ जाए। ये वाला जो कोरल ड्रॉ है, ये 2025 वर्जन है। अगर आप लोग भी इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में एक एफिलिएट लिंक देख सकते हैं, जहाँ से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं और आप इसका फ्री ट्रायल ले सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कोरल ड्रॉ में जब हम स्टैंडर्ड बार के ऊपर जाते हैं तो हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है स्नैप 2 का। जब हम इसके ऊपर माउस ओवर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। सिलेक्ट अ मेथड फॉर अलाइनिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द पेज। मतलब एक चीज़ इससे हमें क्लियर हो जाती है कि हम अगर ऑब्जेक्ट्स को अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो इसलिए उसका स्नैपिंग का यूज़ होता है। ठीक है। अब हम अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको डिफरेंट मेथड्स मिल जाएगी जिससे आप ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं। अब आप अगर व्यू मेन्यू में जाएँगे तो आप यहाँ से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं स्नैप टू, और यहाँ से भी आप इन ऑप्शंस को, मेथड जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे स्नैप टू, हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको ईज़िली समझ में आ सके। तो अभी हम इसको ऑन नहीं करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि बगैर स्नैपिंग के क्या होता है। ठीक है? तो हम यहाँ पर एक सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएँगे। हमने एक रेक्टेंगल बनाया और मैं इसी का एक कॉपी कर लूँगा, राइट क्लिक करके मैंने इसको कॉपी बना लिया। अब आप देखेंगे अगर मैं इसे यहाँ पर रखना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं इसको इस तरह से रखूँगा, ठीक है? लेकिन आप देखेंगे अगर मैं इसको ज़ूम करूँगा, तो ये प्रॉपर्ली यहाँ पर प्लेस नहीं हुआ है, ठीक है? तो उसके लिए आपको स्नैपिंग का ऑप्शन बहुत काम में आता है। तो आप यहाँ जाएँगे स्नैप टू में और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखिए कि अगर मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाना है, तो सिंपली मैं यहाँ से इस नोड को इस तरह से लाके जैसे ही मैं इसके पास में लाऊँगा तो आप देखेंगे कि ये स्टिक हो जाएगा, एकदम से मैग्नेट जैसा वर्क करता है ये। तो ये प्रॉपर्ली यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये प्रॉपर्ली यहाँ पर स्नैपिंग हो गया है और इसका अलाइनमेंट भी हो गया है। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने के लिए आप इसका इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपको इस वाले नोड को और इस नोड को, अच्छा एक बात और मैं आपको इसमें बता दूँ कि जब आप इसके अंदर माउस लेकर आ रहे हैं तो देखिए यहाँ पर नोड आ रहा है, ठीक है? ये एज लिखा हुआ आ रहा है, तो ये आपको कब दिखाई देगा, ध्यान रखिए, जब आपका स्नैपिंग चालू होगा ये। ठीक है? अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है। तो जब हम स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स को ऑन करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे सेंटर दिख रहा है, ये मिड पॉइंट है। अब एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मान लीजिए आप ये वाले नोड को और इस नोड को आप मिलाना चाहते हैं तो आप कभी भी इस तरह से ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करेंगे, ठीक है? अगर आप ऐसे मूव करेंगे तो वो कभी भी प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगा। तो इन 2 नोड्स को आपको मिलाना है तो आप इस नोड से ही इसे पकड़ के यहाँ पर लेकर आएँगे। ठीक है? आप जब इसके ऊपर माउस यहाँ पे लेके आएँगे तो देखिए प्लस साइन आ रहा है इस तरह का। अब यहाँ से आप इसको मूव करते हुए इस नोड के पास में ले जाएँगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्टिक हो जाएगा और प्रॉपर अलाइनमेंट और स्नैपिंग हो जाएगी। अब एक और रेक्टेंगल हम यहाँ पर बनाते हैं, तो हम रेक्टेंगल लेते हैं और देखिए यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है तो मैं सिंपली यहीं से इसको स्नैप करूँगा तो ये बिल्कुल प्रॉपर बनेगा यहाँ पर। ठीक है? यहाँ पे स्नैपिंग हो गया। अब इधर स्नैपिंग आपको करना हो तो अगर आप ऐसे करेंगे तो नहीं होगा। आप इसको यहाँ ले जाएँगे और इसे ऊपर मूव कीजिए और इस पॉइंट पे ला दीजिए। तो आप देखेंगे अब ये प्रॉपर यहाँ पर शेप बन गया है और प्रॉपर अलाइनमेंट और स्नैपिंग भी हो गया। तो इस तरह से हम लोग स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट मेथड है वो है स्नैप टू डॉक्यूमेंट ग्रिड। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है? अब क्लिक करने पर यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट ग्रिड को लाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट ग्रिड लाने के लिए आपको जाना है व्यू मेनू में और यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रिड, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट ग्रिड के ऊपर आपको क्लिक करना है तो इस तरह की ग्रिड आ जाएगी। अब इस ग्रिड का यूज़ आप बहुत तरह से कर सकते हैं, अलाइनमेंट के लिए कर सकते हैं, नए अगर आपको शेप्स बनाना है, सिमेट्रिकल शेप्स बनाना है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप, लोगो डिज़ाइन करना हो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होती है ये। ठीक है? तो हमने यहाँ पर स्नैप टू डॉक्यूमेंट ग्रिड यहाँ पर ऑन कर दिया है। अब हम कोई सा भी टूल लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने पेन टूल लिया, देखिए मैं अगर यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो मुझे ये ग्रिड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो मैं ऐसे क्लिक कर सकता हूँ। कुछ भी शेप्स अगर मुझे बनाना है तो मैं इजीली यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। देखिए प्रॉपर सिमेट्रिकल शेप बनेगा आपका, अलाइनमेंट कर सकते हैं आप, राइट? तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर कोई सा शेप लेते हैं, जैसे कि मैंने रेक्टेंगल लिया और इस तरह से हम प्लेस करते हैं। ठीक है? तो आप देखेंगे कि ये प्रॉपर अलाइनमेंट्स होंगे यहाँ पर शेप्स के।
ठीक है, अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, साथ में अगर आपको स्पेसिंग वगैरह भी एडजस्ट करना है तो भी आप डॉक्यूमेंट ग्रिड का इजीली यूज़ कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट मेथड इसमें है वो है स्नैप टू बेसलाइन ग्रिड। अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और सेम उसी तरह से हमें बेसलाइन ग्रिड को भी यहाँ पर व्यू मेन्यू में जाएंगे हम और ग्रिड के ऊपर क्लिक करेंगे और बेसलाइन ग्रिड इसको हम ऑन करेंगे तो आप देखेंगे आपके नोटबुक में जिस तरह से लाइंस होती है वो लाइंस यहाँ पर आ जाएगी। तो आप आपके टेक्स्ट को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से अलाइनमेंट कर सकते हैं। सो बेसलाइन ग्रिड का हम यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए, जैसे कि हम यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं। हमने टेक्स्ट लिया तो अब नीचे आप देखेंगे अगर ये वाला जो स्ट्रेट लाइन मतलब कि सारे जो लेटर्स हैं वो एक ही लाइन में यहाँ पर आ रहे हैं तो ये टेक्स्ट की बेसलाइन ग्रिड होती है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से अगर प्लेस करेंगे तो देखिए आप प्रॉपरली अलाइनमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। तो जब आप कुछ डिज़ाइन वगैरह बना रहे हैं और बेसलाइन ग्रिड का आप यूज़ करेंगे तो प्रॉपर आप टेक्स्ट को यहाँ पर प्लेस भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक और ले लिया और ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉपर अलाइनमेंट्स हो रहे हैं जिससे आप इसे यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर बैलेंस लाने के लिए आपके टाइपोग्राफी के अंदर आप बेसलाइन ग्रिड का यूज़ कर सकते हैं। और बेसलाइन ग्रिड को भी अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तो आप जाएंगे व्यू मेन्यू में वापस से और ग्रिड और इसके ऊपर वापस से क्लिक कर दीजिए तो आपका जो बेसलाइन ग्रिड है वो ऑफ हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट मेथड है वो स्नैप टू गाइडलाइंस। यहाँ देख सकते हैं इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब गाइडलाइंस कैसे लाते हैं हम यहाँ पर, तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपको रूलर्स दिखाई दे रहे हैं। ये वाला आपका हॉरिजॉन्टल रूलर है और ये वाला आपका वर्टिकल रूलर है। अगर हम यहाँ से इस तरह से ड्रैग करेंगे तो आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। ये हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन आ गई। सेम इसी तरह से वर्टिकल चाहिए तो आप इस साइड से इस तरह से ड्रैग करेंगे तो आपका वर्टिकल गाइडलाइन आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में अगर आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मान लीजिए आपको अलाइनमेंट करना है प्रॉपर, तो मैं यहाँ से बनाऊंगा तो देखिए फास्ट वे में आप ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से प्रॉपर अलाइनमेंट हो रहा है। सेम उसी तरह से अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट करा तो देखिए प्रॉपर अलाइनमेंट आपको मिल जाएगा। सो गाइडलाइंस का यूज़ आप इस तरह से कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने के लिए आप यहाँ पर मल्टीपल गाइडलाइंस भी लेके आ सकते हैं, चाहे जितनी आपको गाइडलाइंस चाहिए आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सेम उसी तरह से राइट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों। अब आप इनको अगर हाइड करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, पहले मैं आपको हाइड का बता दूं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्टैंडर्ड बार में आपको मिलेगा शो गाइडलाइंस। ठीक है, अभी हम शो कर रहे हैं। अगर आपको हाइड करना है तो सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो सारी गाइडलाइंस हाइड हो जाएगी। अब आप अगर इनको सबको डिलीट ही करना चाहते हैं तो आप किसी भी एक गाइडलाइन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए अभी रेड कलर की हो गई है। उसके बाद में आप सिलेक्ट ऑल कीजिए, कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे तो अब सारी गाइडलाइन सिलेक्ट हो गई है। और उसके बाद में हम डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो सारी गाइडलाइंस डिलीट हो जाएगी। सेम उसी तरह से अगर आप व्यू में भी जाएंगे तो आप यहाँ से भी गाइडलाइंस को ऑन और ऑफ कर सकते हैं डिस्प्ले। सो आई होप आप लोगों को गाइडलाइंस भी समझ में आ गया होगा अच्छे से, हम किस तरह से उसको स्नैपिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है स्नैप टू पेज। यहाँ पर हम स्नैप टू पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये हमारा पेज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब कोई सा भी ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहते हैं पेज की बॉर्डर से, मान के चलिए आप यहाँ से लेके आता कि एक रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं तो ये आप काफ़ी इजी और फास्ट में बना सकेंगे। आप देखेंगे पेज की बॉर्डर के साथ में भी वो अलाइन हो रहा है। या फिर एक पूरा रेक्टेंगल आप बनाना चाहते हैं पूरे पेज के ऊपर तो आप सिंपली इस तरह से बनाएंगे तो काफ़ी फास्ट वे में वो स्नैपिंग के थ्रू बन जाएगा। तो इस तरह से हम स्नैप टू पेज का यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो स्नैप टू यहाँ पर मेथड्स है इनको आपको हमेशा ऑन नहीं रखना है। जब भी आपको ज़रूरत लगे तब आप इनको ऑन कर सकते हैं, राइट। या तो आप चाहें तो सभी को एक साथ ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो बटन दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको आप उसे स्नैप ऑफ कर सकते हैं। शॉर्टकट की होता है इसका ऑल्ट प्लस क्यू। जैसे आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अब ये डिम हो गया। आपकी सारी जो स्नैपिंग मेथड्स है वो यहाँ पर ऑफ हो जाएगी। ठीक है, कई बार हमें उसको ऑफ भी करना पड़ता है ताकि हमें काम करने में प्रॉब्लम ना आए। तो जब भी ज़रूरत हो तब आप उसको ऑन कर लीजिए। सो आई होप आप लोगों को स्नैपिंग अच्छे से समझ में आया होगा, किस तरह से हम अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके ऑब्जेक्ट को अलाइनमेंट कर सकते हैं। अच्छे से इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।